सही बच्चों को नमस्कार। मेरा नाम जगदीश सोलंकी और आप देख रहे हो पीएस बाई जगदीश सोलंकी यूट्यूब चैनल। इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज हम एक महत्वपूर्ण वीडियो लेके आए हैं। बच्चों की बहुत शिकायतें होती है कि सर हमने जो है कॉपी में या बोर्ड के एग्जाम की जो कॉपी होती है उसमें हमने बहुत अच्छी तरह से लिखा है, लेकिन हमारे जो नंबर होते हैं वो कम आते हैं। इसका क्या कारण है? तो आज हम उन कारणों को देखेंगे, एक एक करके सभी कारण देखेंगे। सबसे पहले आपको जो कॉपी प्राप्त होती है, उस कॉपी में सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है कि कॉपी में जो भी उत्तर लिख रहे हैं उन उत्तरों को आप अच्छी हैंडराइटिंग में लिखें। पहली बात, कॉपी में क्या करना है कि उत्तर को अपने को अच्छी तरह से हैंडराइटिंग में लिखना है। ऐसा नहीं करना है कि शुरू से ही काटापीटी कर दी जाए कॉपी के अंदर, कि स्टार्टिंग से उत्तर गलत उत्तर लिख दिया और काट दिया, फिर गलत काट दिया। ऐसा कदापि नहीं करना, क्योंकि इसका जो प्रभाव होता है, जो कॉपी जो टीचर जांचते हैं उस पर निगेटिव प्रभाव पड़ता है, उसकी मानसिकता कुछ चेंज हो जाती है। इसलिए जब भी आप कॉपी में उत्तर लिखें तो उसको सुंदर राइटिंग में लिखना है। बच्चे क्या करते हैं, जैसे विज्ञान का पेपर है या संस्कृत का पेपर है या इंग्लिश का पेपर है, ये 1.5-2 घंटे में सॉल्व करके बाहर निकल आते हैं जल्दी जल्दी। तो उसमें क्या होता है कि उनकी हैंडराइटिंग अच्छी नहीं आती है। टाइम 3 घंटे का पूरा अपने को लेना है, उस 3 घंटे तक पूरा लिखना है। आपको साफ सुथरे अक्षरों में दूर दूर लिखना है। कहने का मतलब है साफ हैंडराइटिंग में उसको लिखना है और काटा पीटी कॉपी में नहीं करना है। सावधानी पूर्वक लिखते हुए, अच्छी हैंडराइटिंग में लिखते हुए, बिना काटा पीटी किए हुए कॉपी को पूरे पेपर में 3 घंटे तक उसको हल करना है और अच्छी तरह से उसको कॉपी में लिखना है। दूसरा है, प्रश्न पत्र को अच्छी तरह से पढ़कर ही आंसर लिखें। बच्चे अक्सर जल्दबाजी में प्रश्न कुछ है और उसका उत्तर कुछ लिख देते हैं, तो जल्दबाजी अपने को नहीं करना है। जब भी आप पेपर आपको प्राप्त हो, क्वेश्चन को आप अच्छी तरह से पढ़ें और उससे संबंधित ही उत्तर आप कॉपी में नोट करें। ये चीज ध्यान रखना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट को अंडरलाइन करें। आप जब भी कोई उत्तर लिखते हो उसके कुछ पॉइंट होते हैं, जैसे प्रोवाइड करने वाले कारण। तो उसमें हमने जो पॉइंट लिखा स्टार्टिंग में, उस पॉइंट को क्या करना, अपने को अंडरलाइन करना। अंडरलाइन हम करने के बाद ही उसके बारे में उसका वर्णन करेंगे। तो जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट होते हैं उस इम्पोर्टेंट पॉइंट को अंडरलाइन कर लें और उसके बाद उसका पॉइंट के अंतर्गत उसका डिस्क्रिप्शन या वर्णन करें। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास, जो प्रश्नों का उत्तर सटीक रूप से मालूम। ये बहुत जरूरी बात है कि जो प्रश्न पत्र में पूछे गए हैं उनमें से जो प्रश्न ऐसे हैं जो अपने को अच्छी तरह से याद है। कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जो बहुत अच्छी तरह पूरे पूरे याद है। उन प्रश्नों को कॉपी में सबसे पहले करें। उन प्रश्नों को क्या करना, पहले लिखना स्टार्ट करें। यदि मान लो अपन ने शुरू से गलत लिखना प्रारंभ कर दिया, काटा पीटी चालू कर दी, तो जो चेक करने वाले जो टीचर्स होते हैं उसकी मानसिकता पर गलत प्रभाव पड़ता है, तो नंबर वो कम दे सकता है। इसलिए क्या करना है कि शुरू में स्टार्टिंग में अपने को कॉपी को साफ सुथरी रखना है, काटा पीटी नहीं करना है। और जो क्वेश्चन अपने को, जिस क्वेश्चनों के आंसर अपने को अच्छी तरह से याद है, उन क्वेश्चनों को पहले हल करना है, क्रम बाय क्रम। व्याकरण पर विशेष रूप से ध्यान दें। बच्चों की शिकायत है कि पेपर मैंने पूरा किया सर, लेकिन संस्कृत है या हिंदी है, अंग्रेजी जिसमें कि व्याकरण पूछी जाती है, जिसमें कामा लगाना होता है या पूर्ण विराम, अल्प विराम, अर्ध विराम, क्वेश्चन मार्क, इससे संबंधित पूरी जानकारी होना चाहिए। और ये जहाँ जहाँ उपयोग होती है व्याकरण या कोई प्रयोग करना हो, शुद्ध अशुद्ध लिखना हो, तो ये कहने का मतलब ये है कि व्याकरण से संबंधित जानकारी अपने को अच्छी तरह से मालूम होना चाहिए। यानी व्याकरण का सही सही उपयोग करते आना चाहिए, तभी बच्चे के नंबर अच्छे आ सकते हैं। और यदि व्याकरण में आपने गलती करी है, नंबर निश्चित ही कटेंगे। ये भी ध्यान रखना, व्याकरण संबंधित जो भी हमारे पास में है व्याकरण, उसका अच्छी तरह से प्रयोग करते आना चाहिए। लाल या हरे रंग का इस्तेमाल कभी नहीं करना चाहिए। बोर्ड एग्जाम में या किसी भी एग्जाम में लाल पेन का या हरे पेन का उपयोग कदापि नहीं करना चाहिए। आप काले पेन का उपयोग कर सकते हैं और नीले पेन, ब्लू पेन, नीले पेन का उपयोग कर सकते हैं। इन दो पेनों का उपयोग करें।
काले पेन का उपयोग हम जो है हेडिंग डालने के लिए कर सकते हैं। मान लो कि प्रश्न पूछा गया कि इसको प्रोवाइड करने वाले कारक लिखिए, जैसे में पहला कारक आ गया चालक की लंबाई, कोई सा प्रश्न हो सकता है चालक की लंबाई, जैसे प्रतिरोध को प्रोवाइड करने वाले कारक है पहले वाला चालक की लंबाई, ये हेडिंग हो गई। इसके बाद में इसमें लिखना प्रारंभ करना, इसका वर्णन इसके अंदर ब्लू से करना, काले से हेडिंग डाल दी चालक की लंबाई, दूसरा चालक का क्षेत्रफल, ऐसी लंबाई डालना है और उसके बारे में आगे किस प्रकार से प्रोवाइड कर सकता है ये अंदर उसके अंदर वर्णन करना है, ये चीज ध्यान रखें। तो काले से हेडिंग डालना है और उसका वर्णन हम नीले से करेंगे, लाल और हरे पेन का उपयोग कभी भी नहीं करना। पेपर पर लिखते समय बिल्कुल शांत रहे, ये अक्सर देखते रहते बच्चे बातचीत करते रहते पेपर के समय। तो जब अपने को पेपर मिलता है उसके बाद पेपर को बिल्कुल सावधानी पूर्वक उसके जो निर्देश दिए हैं उनको अच्छी तरह से पढ़ लो और उसके बाद उस पेपर के अकॉर्डिंग जो निर्देश है उसके अकॉर्डिंग शब्द सीमा में उसको लिखने की कोशिश करो और सारे प्रश्नों को अच्छी तरह से हल करना है और सभी प्रश्नों को कॉपी में हल करके आना है, ये मान के चलना है। तो आपको 3 घंटे तक बिल्कुल भी बातचीत या दूसरे को डिस्टर्बेंस नहीं कर सकते आप और आप भी डिस्टर्बेंस नहीं होना है, ताकि जो है शांत बैठेंगे तो हमको जो उत्तर याद है हम लिख सकते हैं और यदि हमने डिस्टर्ब कर दिया या हमको किसी ने डिस्टर्ब कर दिया तो जो क्वेश्चन आंसर अपने को याद है वो भी हम सही ढंग से लिख नहीं पाएंगे। इसलिए 3 घंटे तक बिल्कुल शांत तरीके से अपने को एग्जाम देना है। अब इसमें उत्तर में अनिवार्य चित्र बनाएं। बहुत सारे प्रश्न ऐसे होते हैं जिसमें डायरेक्टली चित्र बनाने के लिए नहीं पूछा जाता है, लेकिन पेपर में निर्देश होता है ऊपर वाले पॉइंट में कि जहाँ भी आवश्यक हो स्वच्छ नामांकित चित्र बनाएं। तो चित्र बनाना है, जो क्वेश्चन पूछा गया है उससे संबंधित यदि कोई चित्र है तो उसको कॉपी में बनाना है। चित्र बनाते समय ध्यान रखिए यदि बहुत बड़ा चित्र है उसके बारीक बारीक पार्ट है, बारीक बारीक उसका अंदर डिस्क्रिप्शन है, तो क्या करना है कि उसको पेंसिल से बनाएं ताकि काटा पीटी होने पर उसको हम साफ कर सकते हैं। तो पहली बार पेंसिल से चित्र बनाएंगे और उसमें किसी प्रकार से कागजात नहीं होना चाहिए। तीसरी बात यह है कि जो पेंसिल से हम चित्र बना रहे हैं उसका नामांकन करना अनिवार्य है, कौन सा भाग क्या है उसके बारे में, उसका ऊपर पार्ट जो भी बने हुए हैं उस भागों के नाम अपने को लिखना है। अब इसमें एक चीज ध्यान रखना है कि बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि जैसे प्रश्न नंबर 8 इसका उत्तर लिखा और लिखते लिखते यहाँ तक आ गया, लास्ट की 2-3 लाइन बची। प्रश्न नंबर 8 यहाँ लिखा और लिखते 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 यहाँ तक आ गए और नीचे की 2-3 लाइन बच्चे क्या करते हैं प्रश्न नंबर 9 यहीं से लिखना प्रारंभ कर देते हैं। प्रश्न नंबर 9 तो अपने को यहाँ से स्टार्ट नहीं करना है, प्रश्न नंबर हमेशा बीच में लिखना है और बीच में लिखने के बाद इस तरह से बॉक्स बना के उसको प्रश्न को अच्छी तरह से पढ़ ले टीचर्स जांच करने वाला, इसलिए उसको प्रश्न को इस तरह से बॉक्स बना के लिखना ताकि वो प्रश्न को आसानी से पढ़ सके और प्रश्न नंबर जो होता है क्लियर लिखना चाहिए। तो लिखते लिखते यहाँ तक आए उसके बाद यदि नीचे 2-3 लाइन बच जाती है तो उसको छोड़ देना है और नेक्स्ट पेज पर प्रश्न नंबर 9 डाल के उसको सॉल्व करना है। ऐसा इसलिए कहते करना पड़ता है क्योंकि जब वो प्रश्न नंबर 8 को हल करते करते नीचे आएगा तो कभी कभी क्या होता है कि ये प्रश्न छूट जाता है चेक करना, ये जो नीचे का जो प्रश्न होता है परीक्षक या जो जांच करता होता है उसका ध्यान इधर जाता नहीं है, तो कभी गलती से छूट जाता है तो उसको नंबर नहीं मिल पाते। इसलिए प्रश्न को आप स्पष्ट रूप से बीच में लिखो ताकि वो प्रश्न आसानी से देख सके कौन सा क्रमांक है और उसका उत्तर कहाँ तक आया हुआ है। तो इस तरह से यदि नीचे कोई गैप रह जाती है तो उसको अपने को छोड़ देना है और नया प्रश्न हमेशा नेक्स्ट पेज से चालू करना है। यदि वीडियो आपको अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियो की